तो फाइनली बच्चों आप लोग पेपर दे करके आ गए होंगे। तो कक्षा 11वीं का यहाँ पास आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र का। देखेंगे कि हमारे बताए गए क्वेश्चन में से कितने नंबर का फंसा हुआ है। जो मैंने रियल पेपर आपको बताया था 100%, पिछला वीडियो देख लेना। तो कितने क्वेश्चन आए हैं पूरा विधिवत देखेंगे। प्यारे बच्चों कम से कम आपका 65 नंबर का इस पेपर द्वारा जो आपका पेपर रियल पेपर आया था आपके विद्यालय में, इसका पूरा एकदम 65 नंबर के आए थे आपके पेपर में, ठीक ना। यदि आपने अच्छे से तैयारी किया रहा होगा हमारे पेपर बताए गए में से, तो 80 में से आप 65 नंबर बड़े आराम से ले आते हैं अर्थशास्त्र का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे ऑब्जेक्टिव वगैरह के भी आंसर देखेंगे और इसके पूरा अच्छे से आप मिलान कर लीजिएगा। तो यहां पास देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, सही विकल्प का चयन करने को यहाँ पास कहा गया है बच्चों, ठीक। तो इसका आंसर बता रहा हूं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं बच्चों, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुएं क्रय करता है तो वह क्या कहलाता है। यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में आया हुआ था और ये क्वेश्चन मैंने बताया था, वेरी वेरी मोस्ट लिखा था और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब नंबर उपभोक्ता, ठीक। यही क्वेश्चन मैंने बताया था। भारत के आजादी के बाद प्रथम जनगणना हुआ था। कब हुआ था प्रथम जनगणना, तो 1951 में हुआ था प्रथम जनगणना। जनगणना से संबंधित भी मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो बच्चे ध्यान दिए होंगे इस टॉपिक से तो अवश्य रूप से ये भी बन गया होगा, यानी एक नंबर यहाँ से और एक नंबर यहाँ से आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बताया था मैंने, अच्छे से देख लेना कि प्रथम जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है, तो 10 वर्षों की। और कब हुआ था प्रथम जनगणना वो भी मैंने बताया था, वीडियो को अच्छे से देखना। नेक्स्ट है सरल सहसंबंध गुणांक का परास होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा -1 से +1 तक होता है। आ नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। जो आ नंबर लिखा होगा उसको पूरे 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का प्रथम प्रयास किया, तो किसने किया था, किसने किया था प्यारे बच्चों, ब नंबर दादा भाई, ये ब नंबर दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था, तो किस वर्ष में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 में शुरू हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, यहाँ पास देखिए नानावाड़ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो किस वर्ष में हुई थी, 1982 में हुई थी। ये वाला भी एक क्वेश्चन मैंने बताया था। तो यहाँ से आपके 3 अंक के प्रश्न आपके पेपर में मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन में से आया था ऑब्जेक्टिव में, ठीक। जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे, दोनों सेट मेरे पेपर को देखे होंगे, अवश्य रूप से आपसे बन गया होगा। यहाँ पास देखिए संसाधनों के खालिस्तान प्रयोग होते हैं, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या आप लोग लगा के आए हो, जल्दी जल्दी बताओ। संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, क्या होता है, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने बताया था। 1 नंबर यहाँ समांतर माध्य से पदों के विचलन का योग सदैव खालिस्तान के बराबर होता है, तो सदैव 0 के बराबर होता है, किसके, 0 के बराबर होता है। ये वाला भी मैंने क्वेश्चन बताया था। मदों के सापेक्षिक महत्व को यहाँ पास 0 होगा, ठीक ना। नेक्स्ट है मदों के सापेक्ष महत्व को बताने वाले सूचांक को खालिस्तान सूचांक कहते हैं, तो कौन सा सूचांक कहते हैं, भारित सूचांक कहते हैं। कौन सा, भारित सूचांक, ठीक। किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा विपरीत अधिशेष, क्या हो जाएगा, विपरीत अवशेष, अधिशेष हो जाएगा, ठीक, अधिशेष। जिन्होंने ये लिखा होगा इसको पूरे नंबर मिल जाएगा। धारणीय विकास खालिस्तान के हितों को ध्यान में रखा जाता है, तो किसके हितों को ध्यान में रखा जाता है, भावी पीढ़ी, किसको, आने वाली पीढ़ी को, यानी भावी पीढ़ी, ठीक।
नेक्स्ट है वर्ष 1956 में खालिस्तान की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। तो वर्ष 1956 में द्वितीय की किसकी द्वितीय की द्वितीय में पंचवर्षीय हुआ था, सेकंड पंचवर्षीय। ठीक, यहाँ पास देखिए सत्य सत्य, तो यहाँ से आपको 2 नंबर को मेरे बताए गए क्वेश्चन में से आया था प्यारे बच्चों। ठीक, सत्य सत्य देख लेते हैं यहाँ पास फटाफट जल्दी जल्दी। तो सत्य सत्य में पहला क्या हो जाएगा, सत्य होगा। दूसरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूसरा हो जाएगा आपका असत्य। ठीक, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने बताया था, जो बच्चे पढ़े होंगे तो मिल गया होगा, और ऊपर वाला भी। ठीक, लक्षित समूह का चुनाव करना किसी भी परियोजना के रिपोर्ट तैयार करने का बहुलक महत्व चरण रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सत्य होगा। ठीक, चौथा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ये भी सत्य होगा। पांचवा भी सत्य होगा, और जो छठा है वह असत्य होगा, क्योंकि इसका संबंध चीन से है। जो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, इसका संबंध चीन से, इसमें लिखा है चीन से नहीं है, जबकि ये चीन से है। ठीक, तो यहाँ 1 नंबर आपको, यहाँ 1 नंबर आपको, और ये वाला एक ये वाला, यहाँ से भी 3 अंक के आपके क्वेश्चन आए हुए थे हमारे बताए गए में से। ठीक बच्चों, इसलिए कहता हूँ वीडियो को अच्छे से देखा करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करा करो। ठीक, यहाँ पास देखो सही जोड़ी बता रहा हूँ, सही जोड़ी भी आप लोग देखते जाइएगा। ठीक ना, पहले का क्या हो जाएगा, ई नंबर। पहले में समांतर माध्य का गुणांक सभी मूल्यों पर आधारित। ठीक, माध्यिका का गुणांक डी नंबर हो जाएगा। ठीक, चरम मूल्यों पर निम्नलिखित प्रभाव। ठीक, बहुलक का क्या हो जाएगा, अधिकतम आवृत्ति वाला पद। ये वाला भी क्वेश्चन मैंने बताया था। ठीक, ये वाला सही जोड़ी मैंने बताया था, तीसरा वाला, और ये दोनों भी बताए थे। ठीक, फिर यहाँ पास भौतिक संसाधन में आ जाएगा निम्नीकृत पूंजी। क्या हो जाएगा, निम्नीकृत पूंजी, ये वाला। ठीक, फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो सन 2000 में हुआ था। कब हुआ था, सन 2000 में हुआ था। ठीक, फिर यहाँ पास मानव संसाधन, इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2006। ये मानव संसाधन वाला भी बताया था। 4 अंक के यहाँ से आपके पक्के जो मैंने बताए थे सही जोड़ी। ठीक, यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 5वां में एक शब्द में आपको उत्तर देना था बच्चों। ठीक ना, तो साम्प्रत्ति आवृत्ति वक्र को क्या कहते हैं, तो क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओजाइव। क्या कहलाता है, ओजाइव। ये वाला भी मैंने क्वेश्चन बताया था। 1 नंबर यहाँ से अतिभिक्ता दंड चित्र का प्रयोग कब किया जाता है, तो कब किया जाता है, जब कुल मूल और उसके विभिन्न भागों के बीच तुलना करनी होती है। ठीक, ये लिखा होगा तो आपको मिल जाएगा। यदि इतना 84 एवं n बराबर 7 हो तो समांतर माध्य का मान कितना होगा, तो इसका माध्य का मान कितना होगा, 12 होगा। ठीक, जो लिखे होंगे 12 आंसर तो उसका करेक्ट है। कोटि का संबंध सहसंबंध का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पास आप देखिए, यहाँ पास RS इक्वल टू 1 माइनस, फिर ये सम d² बटे में क्या आ जाएगा, n² माइनस 1। ठीक, इस तरीके से यदि आपने लिखा होगा तो आपको मिल जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना सितंबर 1974। कब किया गया था, सितंबर 1974 में किया गया था। ठीक, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने बताया था। 1 नंबर मानव विकास सूचांक में कितने स्तर होते हैं, तो इसमें
HDMI के मुख्य रूप से 3 आयाम होते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर कितने होते हैं, कितने स्तर, 3 होते हैं। ठीक, ये वाला भी मैंने क्वेश्चन बताया था। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो सूती उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक, ये वाला भी मैंने बताया था। तो यहाँ से आपको 4 अंक के क्वेश्चन मैंने बताए थे। ठीक, तो आपसे बन गए होंगे प्यारे बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चन इधर भी हमारे बताए गए में से आए थे, जैसे कि ये वाला सभी आर्थिक समस्याओं का जड़ क्या है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर मिला होगा। ठीक, फिर यहाँ पास व्यक्तिगत साक्षात्कार की कोई 2 हानियाँ लिखिए, है ना, ये भी बताया था। बहुलक वाला बताया था, यहाँ से 2 नंबर। ठीक, ये वाला भी बताया था मैंने। जैविक कृषि वाला, ये वाला क्वेश्चन बताया था, जो बच्चे पढ़े होंगे तो बन गया होगा। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने बताए थे। आप लोगों ने यदि किया होगा तो आपसे बना होगा, अन्यथा आपसे नहीं बना होगा। ठीक, यहाँ पास कुछ क्वेश्चन देखिए। शहरी क्षेत्र वाला, ये वाला भी क्वेश्चन बताया था, 2 नंबर यहाँ से। क्षेत्रीय और आर्थिक लाभों में ये मैंने बोला था लेकिन अच्छे से बताया था नहीं। मानव विकास के कोई 4 संकेत, ये वाला भी बताया था। ठीक, यहाँ पास और कौन सी क्वेश्चन हैं, ये वाले बताए थे, 3 नंबर यहाँ से। ठीक, मानव पूंजीवाद और मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास वाला, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने बताया था। एक ये नीचे वाला भी 8वां वाला मैंने दिया था आपको क्वेश्चन। तो बहुत सारे क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, सबसे फर्स्ट वाला ऊपर वाला, यहाँ से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन। सहसंबंध गुणांक के कोई 4, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने बताया था। एक ये वाला क्वेश्चन बताया था मैंने, जो बच्चे किए होंगे। और वैश्वीकरण वाला, उष्णता वाला, ये 4 नंबर और ये 4 नंबर। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए थे। 4 4 2 8 4 3 12 4 चौको 16 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 4 40 40 4 44। ठीक, 44 और 44 3 47 47 48 49। ठीक, 50 51 52 अंक के आपको मैंने बताया था। कितने? 52 नंबर के क्वेश्चन बताया था। यदि आप लोगों ने अच्छे से तैयार करके गए रहे होंगे तो 52 अंक बड़े आराम से आपको मिल जाता। 80 में से 52 अंक के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, विधिवत बताए थे कि इनको याद कर लेना। जो बच्चे अच्छे से पढ़ के गए रहे होंगे तो विधिवत बन गया होगा, बाकी लोगों से नहीं बना होगा, इतना तो मैं जानता हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। पहले बच्चों ऐसे ही डेली वीडियो लाता रहूंगा। इंग्लिश का आज या कल सवेरे वीडियो डल जाएगा, देखना मत भूलना। ठीक।